हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। और इक्वेशन हमें गिवन है 8x + 4 = 3, x - 1 इन ब्रैकेट +7। हमें पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमने वेरिएबल की फाइंड आउट करी है वो सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए, सबसे पहला काम हमें यह करना होता है कि हमें वेरिएबल को एक साइड करना होता है, यानी लेफ्ट साइड में लेके आना होता है, और जो नंबर्स हैं उनको राइट साइड में लेके आते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट भी गिवन है, इसका मतलब हम सबसे पहले जो करेंगे वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन आपने किए थे उसमें ब्रैकेट गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रैकेट गिवन है। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है कि हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि वेरिएबल को हम एक साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, और नंबर्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे =2 के। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाकी ये ऐसे ही उतर जाएगा। ये है 8x + 4 = ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, x और -1। तो ये जो 3 है बाहर, ये दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया और -1 उतार दिया, नहीं। ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो सभी से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। यानी ये जो 3 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद 3 को 1 से भी करना होगा, तो 3 × 1 = 3। और साइन देख लेते हैं, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस। फिर आगे है +7, इसको उतार लेंगे। अब दूसरा काम हमें यह करना है कि वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे और नंबर्स जितने भी हैं उनको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 8x पहले से ही लेफ्ट साइड में है, इसको उतार लेंगे। इधर है 3x = के राइट साइड में, इसकी हम साइड चेंज करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 3x है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा =। अब ये 3x तो इधर चला गया, यहां बचा -3 और ये +7, और ये 4 जो है ये लेफ्ट साइड में है, इसे हमें राइट साइड में लेके आना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम सिर्फ वेरिएबल रखेंगे। तो 4 की हम साइड चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस का 4 है, साइड चेंज करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8x - 3x, ये हो जाएगा 5x = -3 + 7। देखिए, माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले जो साइन होता है प्लस का है, यानी यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। आगे है -4, तो 5x = हो गया 4 - 4 0। अभी यहाँ पे 5x बचा है, हमें सिर्फ x चाहिए, यानी सिर्फ वेरिएबल चाहिए होता है, तो हम इस 5 को मूव करेंगे तो x = हो जाएगा। देखिए, ये भी आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको ये याद रखना है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो उसकी जब हम साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में चला जाता है, और अगर ये डिवाइड में होता 5 तो ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है, 5 और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 की जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/5। x = 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमें 0 ही आता है।
तो x इक्वल टू हमारा आंसर आ गया है 0। अभी हमें चेक भी करना है, तो चेक भी कर लेंगे कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आई है वो सही है या नहीं। तो चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये जो x की वैल्यू निकली है इसको रखेंगे और राइट हैंड साइड में भी ये x की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 8x + 4, राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है 3x - 1 इन ब्रैकेट +7। अब x की वैल्यू आई है 0, हमें यहां पे 0 रखना है x की जगह। तो 8 जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो x की जगह 0 + 4, 8 × 0 ये हो जाएगा 0 + 4 एंड 0 + 4 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है 4। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3, x की जगह हमें रखना है 0 क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट करी है। -1 + 7 ये हो जाएगा 3, 0 - 1 ये हो जाएगा -1 +7 और ये 3 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 1 = 3 और ये प्लस माइनस का माइनस तो -3 आएगा +7। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 4 और साइन आता है बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर से जो पहले साइन होता है तो ये आएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया है 4 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी आ गया है 4। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है x = 4/5 x + 10 इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। x = 4/5 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5x प्लस, देखिए प्लस है, ये प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस आएगा और ये 4/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से भी। तो 4/5 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 को हम 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये तो यहाँ पे कट रहा है, 5 × 5 5 2 10। तो x = हमारा आ गया है 4/5 x प्लस 4 2 8। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, एक साइड लेके आएंगे। तो ये x पहले से इधर है, इसको इधर लेके आएंगे 4/5x को, तो ये प्लस का है, इसकी साइड चेंज हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5x इक्वल टू, और ये यहां पे बचा है 8। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। x में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये आपका 4x है। अगर ये 4/5x लिखा है मीन्स 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 4x है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेते हैं। अब हमें दोनों का एलसीएम लेना है 1 और 5 का। इस तरह के जब भी फ्रैक्शनल नंबर आपके पास हो और प्लस या माइनस हो रहे हो तो हमें इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, मीन्स डिनोमिनेटर को हमें 5 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको 5 कैसे बनाएंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 5 माइनस 4/5x। अब ये x जो है हम ऊपर भी लिख सकते हैं इक्वल टू
8। अब देखिए डिनोमीटर सेम हो गया है तो हम सिंपल डिनोमीटर उतारेंगे, नीचे 5 आ जाएगा, ये बचा है ऊपर से 5x, साइन माइनस का है तो माइनस 4x इक्वल टू 8। अब 4x माइनस 5x माइनस 4x ये हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू 8। अभी ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में आया है ये आया है x अपॉन 5 इक्वल टू 8। हमें सिर्फ x चाहिए, यानी ये 5 को हम मूव करेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर डिवाइड में है और इसकी हम साइड चेंज करते हैं तो ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 5 जा 40। ये आप दोबारा समझ लीजिए, ये डिवाइड में है 5, इसलिए जब साइड चेंज होगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये 5 अगर ये मल्टीप्लाई में होता 5 मल्टीप्लाई x तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में चला जाता है। बस आपको ये याद रखना है। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई है वेरिएबल की, वो आ गई है 40। अभी हमें चेक भी करना है, एक आंसर तो ये हो गया और चेक करके भी दिखाना है। क्वेश्चन में हमें चेक करने के लिए भी पूछा है, तो हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू रखेंगे x की और राइट हैंड साइड में भी रखेंगे और देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ x है, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया है 40। अब राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 4 अपॉन 5 x प्लस 10 इन ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह है 4 अपॉन 5 x की वैल्यू हमें गिवन है 40 जो हमने फाइंड आउट करी है, प्लस 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन 5 40 प्लस 10 ये हो जाएगा 50। 5 और 50 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। और ये 10 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 4 जा 40। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आया था वो आया 40 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आया है 40। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है 2 अपॉन x प्लस अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब देखिए सबसे पहले हम यही करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट कोई गिवन नहीं है तो हम वेरिएबल को एक साथ लेके आएंगे और जो नंबर्स हैं इनको राइट साइड लेके जाएंगे। तो 2x अपॉन 3 ये इधर ही है, तो ये 2x अपॉन 3 इधर ही रहेगा। अब यहाँ से ये 7x अपॉन 15 इसको हम मूव करेंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x अपॉन 15, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 इसी साइड है, 1 को हम इधर मूव करेंगे तो ये प्लस 1 है, इधर आके ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमीटर में है 3 और यहाँ पे है 15। 3 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 15। आप रफ में भी निकाल के देख सकते हैं 15 आएगा। मीन्स डिनोमीटर को हमें 15 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 15 है। 3 को हम 15 कैसे बनाएंगे, 3 5 जा 15 और जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10x अपॉन 3 5 जा 15 माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। अब नीचे डिनोमीटर सेम आ गया है, नीचे हम डिनोमीटर रख लेंगे, ऊपर है 10x फिर है माइनस तो माइनस उतारेंगे 7x इक्वल टू 2। तो 10x माइनस 7x ये हो जाएगा 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो है हम 3x इधर रख लेंगे और क्योंकि ये 15 डिवाइड में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो नंबर डिवाइड में होता है साइड चेंज करने पे वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और अगर ये मल्टीप्लाई में होता 15 तो इधर जाके ये डिवाइड में आ जाता। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 30।
अभी हमें मिला है 3x, हमें चाहिए x, मीन्स हम ये 3 को भी मूव करेंगे और ये 3 मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इसकी साइड चेंज करके वो डिवाइड में चला जाता है। x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो ये साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 10। यही आपका आंसर है। लेकिन एक बार हमें इसे चेक करके भी दिखाना है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है, तो चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम वैल्यू रख लेंगे x की और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमें गिवन है 2x अपॉन 3 प्लस 1 और राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो देखिए वैल्यू रखते हैं 2x, x की जगह हमने 10 रखना है क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड करी है, अपॉन 3 प्लस 1। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल नंबर के जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम नीचे वाले नंबर को बराबर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को। तो अब यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, मीन्स नीचे वाले को हमें डिनोमिनेटर को 3 बनाना होगा। ये ऑलरेडी 3 है तो इसको हम 1 को 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 1 जा 3। अब नीचे 3 आ गया है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 उतारेंगे और ये है 20 प्लस 3। अब ये 20 प्लस 3 ये हो जाएगा 23 अपॉन 3। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 23 अपॉन 3। अब हम राइट हैंड साइड में भी वैल्यू रख के देख लेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 23 अपॉन 3 आ रही है कि नहीं। तो वैल्यू रख लेते हैं 7, x की वैल्यू हमें रखनी है 10। वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो एक बार ब्रैकेट में करेंगे, अपॉन 15 प्लस 3, 10 7 जा 70 अपॉन 15 प्लस 3। ये देखिए 15 और 70 आपस में डिवाइड हो रहे हैं 5 से। 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 2 बचा 20 हो गया, 5 4 जा 20। तो ये आ गया है 14 अपॉन 3 प्लस 3। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन आ गया है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है तो डिनोमिनेटर को हमें 3 बनाना है। ये ऑलरेडी 3 है, इसको 3 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। और नीचे मल्टीप्लाई किया है 3 से तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा 14 अपॉन 3 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 1 3 जा 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो ये 3 ऊपर से उतार लेंगे 14, फिर है प्लस, फिर है 9। 14 प्लस 9 ये ऐड होके आ जाता है 23 अपॉन 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा आ गया 23 अपॉन 3 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई है 23 अपॉन 3। मीन्स दो चीजें इसमें हैं। एक तो हमने चेक कर लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था। अगर ये इक्वल नहीं आते इसका मतलब ये होता कि हमने कहीं यहाँ पे मिस्टेक की है, तो हम इसको रीचेक करेंगे। अगर कभी एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर ना आ रही हो तो आप ये समझ जाया कीजिए कि कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आपको उसे रीचेक करना है, दोबारा चेक करना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई तो हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। सबसे पहला काम हम वही करेंगे। देखिए इसमें ब्रैकेट कहीं है नहीं तो हम वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड और जो नंबर्स हैं उन्हें राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये वेरिएबल 2y यहाँ पहले से ही है,
ये -y है, इसकी हम साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, वेरिएबल है तो ये +y हो जाएगा। इक्वल टू नंबर्स, ये 26/3 इसी साइड में है, यहीं रहेगा। 5/3 इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 5/3 है, इधर आके माइनस का 5/3 हो जाएगा। 2y + y ये हो जाता है 3y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 3 और ये है 26, फिर है माइनस, फिर है 5, तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 26 - 5, ये हो जाएगा 21/3। अब देखिए 3 और 21 आपस में कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 3y इक्वल टू हमारे पास आ गया है 7। तो y की वैल्यू हमें चाहिए, इस 3 को भी मूव करेंगे, 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है y के साथ तो साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा y का आंसर जो वेरिएबल है 7/3। ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसे हमें चेक भी करना है कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है ये सही है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपको चेक करना है एग्जाम में भी। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, यहाँ आप राइट हैंड साइड रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 2y + 5/3 और राइट हैंड साइड हमें गिवन है 26/3 - y। अब y की वैल्यू हमें गिवन है 7/3, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 y की जगह हम पुट करेंगे 7/3 प्लस 5/3। देखिए 2 और 7 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3। अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हैं तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल 3 लिखेंगे और ऊपर है 14, फिर है प्लस और फिर है 5, 14 + 5 ये हो जाएगा 19/3। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हमारी आई है वो आ गई है 19/3। अब हम राइट साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। यह है 26/3 माइनस y की वैल्यू हमने निकाली थी 7/3। डिनोमिनेटर सेम है तो हम 3 उतार लेंगे, ये 26 और ये -7, 26 - 7 ये हो जाता है 19/3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आई है हमारी 19/3 और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके आया है 19/3। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है 3m = 5m - 8/5। हम वही काम करेंगे, हम वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे यानी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो 3m तो पहले से इस साइड में है, 5m की हम साइड मूव कर रहे हैं तो ये प्लस का 5m है, साइड मूव करके ये हो जाएगा इधर आके माइनस का 5m इक्वल टू, और इधर बचा है -8/5। 3m - 5m ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 5m से हम 3m को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2m और साइन आएगा जो बड़ा नंबर है इससे पहले का, तो इससे पहले है माइनस तो यहां आएगा -2m इक्वल टू -8/5। अब देखिए यहां पे हमारे पास आ गया है -2m लेफ्ट साइड में, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए m यानी वेरिएबल, तो ये -2 को हम मूव करेंगे दूसरी साइड, तो ये -2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो साइड चेंज होके वो डिवाइड में चला जाता है, तो m इक्वल टू हो जाएगा -8/5 है और ये -2 डिवाइड में आ जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, तो ये -2 नीचे आ जाएगा
और अगर ये डिवाइड में होता -2 तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता -2। ये आपको याद रखना है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। m इक्वल टू ये है -8 अपॉन 5 2 जा 10 और ये प्लस माइनस का -10। अब ये माइनस से माइनस कट हो रहा है और 8 और 10 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो n जो वेरिएबल हमें गिवन है इसकी वैल्यू आ गई है 4/5। अब हमें चेक भी करना है कि हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो सही है या नहीं। तो कैसे चेक होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम यहाँ पे m उसमें पुट करके देखेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 3m और राइट हैंड साइड हमें गिवन है 5m माइनस 8/5। 3 की जगह 3 और m की जगह हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है 4/5। 3 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 4 जा 12 तो ये आ जाएगा 12/5। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। 5 की जगह 5, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करी थी 4/5 माइनस 8/5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 4 जा 20 तो हो जाएगा 20/5 माइनस और ये 8/5 उतर जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली 5 उतारेंगे। यहाँ बचा 20, फिर है माइनस और फिर है 8। 20 माइनस 8 ये हो जाता है 12/5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है 12/5 और राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी हमारे पास आया है 12/5। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आए हैं। तो हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी अगर आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या एग्जाम में ऐसा हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह के क्वेश्चन में इक्वल नहीं आया तो आप समझ जाइएगा कि कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आपको रीचेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 2.2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।